हेलो फ्रेंड्स, तो आइए बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है? जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है? प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। जनसंख्या घनत्व का अर्थ है प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का एक प्रमुख लक्ष्य क्या था? शिशु मृत्यु दर कम करना। क्या था? शिशु मृत्यु दर कम करना। प्रजनन स्वास्थ्य में छोटा परिवार सुखी परिवार का संदेश किससे संबंधित है? परिवार नियोजन से। प्रजनन स्वास्थ्य में छोटा परिवार सुखी परिवार का संदेश किससे संबंधित है? परिवार नियोजन से। गर्भ निरोधक इंजेक्शन किस प्रकार की विधि है? गर्भ निरोधक इंजेक्शन किस प्रकार की विधि है? प्राकृतिक प्रकार की विधि। गर्भ निरोधक इंजेक्शन प्राकृतिक प्रकार की विधि है। नॉर्थ प्लांट क्या है? नॉर्थ प्लांट क्या है? हार्मोनल इम्प्लांट है। क्या है? हार्मोनल इम्प्लांट। कौन सा गर्भ निरोधक पुरुषों द्वारा उपयोग किया जाता है? कौन सा गर्भ निरोधक पुरुषों द्वारा उपयोग किया जाता है? कॉन्डम। कॉन्डम पुरुषों द्वारा उपयोग किया जाता है। महिलाओं में अंडो उत्सर्जन सामान्यतः मासिक चक्र के किस दिन होता है? 14वें दिन होता है। किस दिन होता है? 14वें दिन होता है। निम्न में से कौन सा STI विषाणु द्वारा होता है? जननांग हार्पीस। निम्न में से कौन सा STI विषाणु द्वारा होता है? जननांग हार्पीस। हेपेटाइटिस बी मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत को। हेपेटाइटिस बी मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत को। एड्स के रोगी में अवसरवादी संक्रमण क्यों बढ़ जाते हैं? एड्स के रोगी में अवसरवादी संक्रमण क्यों बढ़ जाते हैं? प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होने से। एड्स के रोगी अवसरवादी संक्रमण क्यों बढ़ जाते हैं? प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होने से। कौन सा रोग HIV संक्रमण के कारण विकसित होता है? कौन सा रोग HIV संक्रमण के कारण विकसित होता है? एड्स। एड्स HIV संक्रमण के कारण विकसित होता है। ART तकनीकों में भ्रूण स्थानांतरण को क्या कहा जाता है? ART तकनीकों में भ्रूण स्थानांतरण को क्या कहा जाता है? ET कहा जाता है, एम्ब्रियो ट्रांसफर। भ्रूण स्थानांतरण में भ्रूण कहाँ डाला जाता है? भ्रूण स्थानांतरण में भ्रूण कहाँ डाला जाता है? गर्भाशय में डाला जाता है। कहाँ डाला जाता है? गर्भाशय में। किस ART तकनीक में शुक्राणु को सीधे गर्भाशय में छोड़ा जाता है? IUI में। किस ART तकनीक में शुक्राणु को सीधे गर्भाशय में छोड़ा जाता है? IUI में। सरोगेसी में जन्मे बच्चे के जैविक माता पिता कौन होते हैं? सरोगेसी में जन्मे बच्चों के जैविक माता पिता कौन होते हैं? अंडाणु और शुक्राणु देने वाले माता पिता। अंडाणु और शुक्राणु देने वाले माता पिता। एमनियोसेंटेसिस में नमूना कहाँ से लिया जाता है? एमनियोटिक द्रव्य से लिया जाता है। एमनियोसेंटेसिस में नमूना कहाँ से लिया जाता है? एमनियोटिक द्रव्य से लिया जाता है। जनन स्वास्थ्य शिक्षा से क्या लाभ होता है? जनन स्वास्थ्य शिक्षा से क्या लाभ होता है? जागरूकता बढ़ती है, गलतफहमियां कम होती हैं, जिम्मेदार व्यवहार विकसित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। जनन स्वास्थ्य शिक्षा से क्या लाभ होता है? जागरूकता बढ़ती है, गलतफहमियां कम होती हैं, जिम्मेदार व्यवहार विकसित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। किशोरों में धूम्रपान का दुष्ट प्रभाव क्या हो सकता है? किशोरों में धूम्रपान का दुष्ट प्रभाव क्या हो सकता है? प्रजनन क्षमता में कमी हो सकती है। क्या हो सकती है? प्रजनन क्षमता में कमी। शराब का अत्यधिक सेवन किससे प्रभावित कर सकता है? शराब का अत्यधिक सेवन किससे प्रभावित कर सकता है? जनन स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। शराब का अत्यधिक सेवन जनन स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। किशोर स्वास्थ्य क्लिनिकों का उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य संबंधी परामर्श देना। क्या है? स्वास्थ्य संबंधी परामर्श देना। जनसंख्या वृद्धि से कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है? संसाधनों की कमी, बेरोजगारी, पर्यावरण प्रदूषण। तो ये सब जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न हो सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। मातृ मृत्यु दर MMR किससे संबंधित है? माताओं की मृत्यु से। किससे संबंधित है? माताओं की मृत्यु से। शिशु मृत्यु दर IMR किससे संबंधित है? 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु से। किससे संबंधित है? 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु से। कौन सा पोषक तत्व गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है? आयरन। कौन सा पोषक तत्व गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है? आयरन। फोलिक अम्ल की कमी से भ्रूण में किस प्रकार की समस्या हो सकती है? तंत्रिका नलिका दोष। तंत्रिका नलिका दोष। फोलिक अम्ल की कमी से भ्रूण में किस प्रकार की समस्या हो सकती है? तंत्रिका नलिका दोष। किशोरों में एनीमिया का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? आयरन की कमी। किशोरों में एनीमिया का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? आयरन की कमी। जनसंख्या शिक्षा का एक उद्देश्य क्या है? जनसंख्या शिक्षा का एक उद्देश्य क्या है? संसाधनों के उचित उपयोग की समझ विकसित करना। संसाधनों की उचित उपयोग की समझ विकसित करना। जनसंख्या शिक्षा का एक उद्देश्य क्या है? संसाधनों की उचित उपयोग की समझ विकसित करना। परिवार कल्याण कार्यक्रम का संबंध किससे है? जनन स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन से। जनन स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन से। जनन स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए सबसे आवश्यक क्या है?
संतुलित आहार, स्वच्छता और जागरूकता। संतुलित आहार, स्वच्छता और जागरूकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।